Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online session of classes. As you all know, we are doing chapter number 8, that is binomial theorem, and in this binomial theorem we are studying about binomial expansion, to how to binomially expand the terms. So we have completed exercise 8.1 as well as 8.2. So today we have to start miscellaneous exercise of this chapter. So let us start the miscellaneous exercise with question number 1. So question number 1 is find a, b and n in the expansion of a plus b whole raised to power n if the first three terms of the expansion are 729, 7,290, that is 7,290 and 30,375 respectively. Since एक एक्सपेंशन आपको गिवन है a प्लस बी होल रेस्ट टू पावर n, तो उस एक्सपेंशन में आपको a, b और n तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको क्या गिवन है, 729, 7,290 and 30,375 respectively. Let us go for this question. So question number 1. अब देखिए फ्रेंड्स, जो पहले तीन टर्म्स आपको गिवन है तो आप लिख लीजिए. फर्स्ट टर्म in the expansion of, that is, अब सुन देखिए, आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर n में. उसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है आप बताइए. तो देखिए क्या होता है, एंड दैट इज nc0 a रेज़्ड टू पावर n. फर्स्ट टर्म क्या होती है, nc0 a रेज़्ड टू पावर n. तो ये वैल्यू आपको गिवन है 729. ये वैल्यू आपको कितने गिवन है, 729. सो इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम करें, तो देखिए nc0 की वैल्यू क्या होती है, आप रफ में सॉल्व करें. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r कितना है 0, so 0 फैक्टोरियल इनटू n minus 0, n minus 0 is n only, so n factorial eliminated, so 1 upon 0 factorial is 1 only, so 1 upon 1 that is 1. तो nc0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. so you can write down therefore a raised to power n is equals to 729, because nc0 is 1 only. जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, या आप रफ में भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं या फिर फेयर में भी शो कर सकते हैं. नेक्स्टली सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म गिवन है. सेकंड टर्म क्या होती है, देखिए nc1 इंटू a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू b. सिंस आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या रहता है, a की पावर्स डिक्रीज होती रहती है और b की पावर इंक्रीज. आप इसको जनरल टर्म के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं और सिंपल एक्सपेंशन से भी आप लोग याद कर सकते हैं. इज इक्वल्स टू, सेकंड टर्म आपको गिवन है 7,290, यस दैट इज 7290. इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए. nc1 कितना होता है, तो देखिए मैं बता देता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल कितना है, 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, n फैक्टोरियल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल का कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, so nc1 is n, so n into a raised to power n minus 1 into b is equals to 7290. अब सुन देखिए, हमें इसे साथ के साथ सॉल्व भी करना है, क्योंकि a, b और n तीनों की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है. लेकिन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड. जैसे ही देखिए कि जब बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती है. तो इसका अपोजिट वाइस वर्सा कैसा होता है कि अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो आप इसको बेसिस को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग अलग. ऑलराइट,
तो वैसे ही जो पावर्स यहाँ पे क्या है n-1, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, a की पावर n इंटू a की पावर -1। सर आप इसको अपॉन में भी a लिख सकते हैं कि अगर माइनस में कब होता है, जब वो डिवाइड में होता है अपॉन में, ठीक है। या फिर सिंपल पावर्स को स्प्लिट कर दीजिए, बेसिस को स्प्लिट कर दीजिए, a की पावर n इंटू a की पावर -1 इंटू b इज इक्वल टू 7290। आफ्टर दैट a रेज टू पावर n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों, क्योंकि a की पावर n की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 729। a की पावर -1 का मतलब क्या है कि दैट इज इन अपॉन a की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट गॉट एलिमिनेटेड बाय 10, सो n into b upon a is equals to 10। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करके क्या बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। आगे नेक्स्टली थर्ड टर्म इज ऑल्सो गिवन टू यू, सो also we can write down third term। so third term क्या होती है, nc2 a raised to power n minus 2 into b square। ये कितना गिवन है, 30375 30375। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। nc2 कैसे निकालेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे आप लोग, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। लीस्ट नंबर तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे टर्म क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल तक सॉल्व करके लिख दीजिए, ताकि वो ऊपर नीचे से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग यहां पे, इंटू आगे इंस्टेंस इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लीजिए, a की पावर n माइनस 2 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, a की पावर n इंटू a की पावर -2 इंटू b की पावर स्क्वायर, b स्क्वायर 30375। लेट अस सॉल्व इट फर्दर। आगे सॉल्व करते हैं, बस इस थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहां से आपके a b और n की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए सर, देखिए a की पावर n, a की पावर n की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 729। सो दैट इज 729 इंटू a की पावर -2 को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, सो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30375। इन सबको नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा और 729 डिवाइड। So now you can multiply the terms. Just multiply. You can first of all multiply by, you can eliminate by 9. Yes, 9. 8s and 9 ones are. And so 9 3s are 27. It's 33. Again 9 3s are 27. That is 6. 67. 67 होता है 9 से. 9 कितने जा? 9 7s are 63. So, and after that 63. Now it's 4, remainder is 4, 45. That will give you 5. 3375. फिर से आप एलिमिनेट कर सकते हैं 9 से. 9 9 is 81. So 9 3 is 27. It's 63. Again by 7 and then 5. 9 से आप फिर से मेरे ख्याल से कैंसिल कर सकते हैं. No, you cannot eliminate right now because 9. Can you eliminate? 9 4s are 36. 15 will not be eliminated. So this only. 9 into 2 upon 9. So देखिए, what is the meaning of b square upon a square? b square का मतलब क्या है? b into b.
ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखिए आप लोग। देखिए सर मैंने क्या किया है, बी स्क्वायर को कैसे लिखा, बी इंटू बी, और या फिर देखिए स्टूडेंट्स एक मिनट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है दैट इज एन बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, तो लेट अस सी क्या सॉल्व होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको, एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 375। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 375 इंटू 2 विल गिव यू, कितना आ जाएगा आपके पास, आई थिंक 750 अपॉन 9। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एन बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स बी स्क्वायर को फिर बी इंटू बी करके आप लोग लिख लीजिए, सो एन बी अपॉन ए कितना है, एन बी अपॉन ए की वैल्यू 10, सो 10 का स्क्वायर माइनस एन बी अपॉन इज अगेन 10 इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल टू 750 अपॉन 9। Now friends, after this you may note down, because in my board there is no space, I have to erase this portion, then I will do the next portion. आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let us solve it. 10 square is 100 minus 10b upon a is equals to 750 upon 9. Let us transpose this 10b upon a to the right hand side. Is this correct? 27, 63, 7, 545 correct. 36. Yeah. We can take LCM. 900 minus 750 upon 9 is equals to 10b upon a. That is 100 minus 150 will give you 750 will give you 150. This 0 got eliminated. So the value of b upon a is 15 upon 9. b अपॉन a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 15 अपॉन 9। इसका आप क्या करेंगे सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है उसमें पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ b अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, n इंटू बी अपॉन ए, n इंटू बी अपॉन ए वो कितना है, 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना था, 10
So you can cross multiply. N is equals to 10 into 9 upon 15. You can eliminate first of all 5 into 2, 5 into 3, and 3 into 3. So 2 3s are 6. So the value of n is 6. After that, as you have got the value of n, आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन थी. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? यू कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a raised to power n. a raised to power n. n कितना है? 6 is equals to 729. ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए स्टूडेंट्स, a की पावर 6, तो 729 को भी आप किसी की पावर 6 करके लिखिए. कौन से नंबर की पावर 6 होता है 729? सो दैट इज 3 raised to power 6. 3 raised to power 6 कितना होगा? 729. सो नाउ अगर आप दोनों तरफ देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ एक्सपोनेंट्स की टर्म्स हैं, दोनों तरफ पावर सेम है, इंडिसेस सेम है. अगर इंडिसेस दोनों तरफ सेम है तो उनके बेसिस भी सेम होंगे. बोथ द टर्म्स आर इक्वल. इफ द पावर्स आर सेम देन द basis will also be equal. We can write down comparing the bases. That is a is equals to 3. So the value of a is equals to 3. उसके बाद इस इक्वेशन को you can name it as equation number 3. You have got the value of n, you have got the value of a. You can put down these values in equation number 3. So from equation number 3, b upon a that is 3 is equals to 15 upon 9. 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. So 3 into 3 and 3 gives you 5. So b is equals to 5. So ये तीन आपके पास वैल्यूज आई हैं. The value of a is 3, the value of b is 5, and the value of n is 6. This is the solution of question number 1 of miscellaneous exercise of this chapter number 8. So today we will stop our lecture, or we'll end our lecture here right now. In the next video, we'll be doing some more questions. So till then, thank you, take care, and have a nice day.